हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्लास 10th का केमिस्ट्री और इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्त, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्त, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो हम यह कह सकते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ परिवर्तन होने से पहले और परिवर्तन होने के पश्चात यदि वह अपना गुण पहले की अपेक्षा बदल दे रहा है तो हम उस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर से समझिए, यदि कोई ऐसा पदार्थ हो जो अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के पश्चात यदि उसके गुण अलग अलग हो जा रहे हैं तो यह जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसके पदों को पढ़ते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, अभिक्रिया करने से पहले उसका गुण अलग होता है और अभिक्रिया करने के पश्चात उसका गुण बदल जाता है, यानी पहले की अपेक्षा नया गुण हो जाता है। तो जब नया गुण हो जाता है या नए गुण का निर्माण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्त रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यदि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है अमोनिया। तो फ्रेंड, देखने को ये मिला यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ जो पद है फ्रेंड्स ये एक अलग भाग है, अर्थात अभिक्रिया करने से पहले यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैस थे और यह दोनों मिलकर निर्माण किया अमोनिया का, तो एक अमोनिया अलग गैस बन गई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था यह दोनों मिलने के पश्चात अमोनिया का निर्माण किया, यानी इसका गुण अलग हो गया और इसका गुण अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? अब फ्रेंड्स, इसमें दो भाग बट रहे हैं, एक अभिक्रिया करने से पहले और दूसरा अभिक्रिया करने के पश्चात। इन दोनों का नाम है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दोस्त अभिकारक और इस वाले भाग को बोलते हैं उत्पाद। क्लियर? तो आगे वाला जो टॉपिक है फ्रेंड हम लोगों का वह है अभिकारक। अब देखेंगे दोस्त कि अभिकारक क्या होता है। इसके पदों को पढ़िए। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है दोस्त,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर निर्माण किए अमोनिया का। तो इस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, और इस समय इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इन्हीं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं दोस्त अभिकारक। तो परिभाषा यही है कि ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता हो या उसमें भाग लेता हो, जैसे यहाँ हिस्सा और भाग लिए हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यह दोनों इस समय अभिकारक हैं, तो भाग लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्त अभिकारक। जैसे इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्लियर। तो ये दोनों जो पदार्थ हैं यह अभिकारक के रूप में है। क्लियर। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार समझिए, अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेता है तो जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्त अभिकारक। अब हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के मिलने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। फिर समझिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों से या उन पदार्थों के मिलने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं दोस्त उत्पाद। परिभाषा पढ़ते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसा कोई भी पदार्थ हो जिसका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से नया निर्माण जो बन रहा है वह अमोनिया है, और अमोनिया को हम लोग बोलते हैं दोस्त उत्पाद। क्लियर। तो जैसे में लिख सकते हैं अमोनिया, अमोनिया। क्लियर। तो ये जो अमोनिया है दोस्त जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण हुआ है तो अमोनिया को हम लोग कहेंगे उत्पाद। क्लियर। अगला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब यह कि प्रैक्टिकली रूप से उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है फ्रेंड उसमें कुछ परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन क्या क्या होता है आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला है अवस्था परिवर्तन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में सबसे जो पहला परिवर्तन होता है वह अवस्था में परिवर्तन। उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, ठोस से कभी द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम बर्फ़ को लेते हैं और उसको ऊष्मा देते हैं तो कुछ समय पश्चात जो बर्फ़ होता है वह ठोस अवस्था से धीरे 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 द्रव अवस्था में आ जाती है। तो यह अभिक्रिया जो हुई ठोस अवस्था से गैस द्रव अवस्था में आई तो यह एक अभिक्रिया हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अपनी अवस्था भी बदलती हैं। क्लियर। तो अवस्थाएं
3 प्रकार की होती हैं ठोस अवस्थाएं, 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्लियर। दूसरा है रंग में परिवर्तन, अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अभिक्रिया करने से पहले कुछ उसका अलग रंग होता है और अभिक्रिया करने के पश्चात उसका रंग बदल जाता है। तो हम यह भी देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अपनी जो रंग होता है वो खुद अपने रंग को बदल देते हैं। क्लियर। तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन होता है फ्रेंड। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यदि जो बर्फ़ होता है उसका तापमान 0 अंश सेल्सियस होता है, यदि उसको ऊष्मा हम देते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो वह धीरे धीरे बर्फ़ जब द्रव अवस्था में जाएगा तो उस समय उसका तापमान 0 से बढ़कर कुछ अधिक हो जाता है। तो देखने को ये मिला कि उसमें उसके ताप में परिवर्तन हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी परिवर्तन होता है। क्लियर। अब गैस का उत्सर्जन, अगला जो पॉइंट है फ्रेंड, गैस का उत्सर्जन। जब अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस भी बाहर निकलती है। जैसे यदि हम द्रव को यदि हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वह द्रव अपनी अवस्था छोड़कर गैस के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ना शुरू हो जाती है। तो कुछ समय पश्चात देखने को ये मिलता है कि वह द्रव वहाँ से समाप्त हो जाता है। उस क्रिया को हम लोग कहते हैं दोस्त वाष्पन। तो हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का भी उत्सर्जन होता है। क्लियर। तो हमने यह देखा रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में फ्रेंड्स कि वह अपनी अवस्थाएं बदलती है, अपना रंग भी बदलती हैं और अपना तापमान भी बदलती हैं और उसका गैस भी परिवर्तन होता है, यानी उसमें गैस भी उत्सर्जन होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। फ्रेंड, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना जो टॉपिक है, इसमें यह देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो आइए देखते हैं। उसको देखने के लिए सबसे पहले दोस्त एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है यदि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्लियर। तो निर्माण करता है दोस्त जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। फिर समझिए, जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इसमें इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं दोस्त अभिकारक। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दोस्त उत्पाद। अर्थात जो अभिकारक हैं इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, जो उत्पाद है इसको हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर। तो यह जो समीकरण हम दिए हैं फ्रेंड, जो यह अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण।
फिर से समझिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों के द्वारा यदि हम प्रदर्शित करते हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि शब्दों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, उस समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। क्लियर। अब यदि रासायनिक समीकरण देखना है दोस्त, रासायनिक समीकरण यदि देखना है तो जो शब्दों द्वारा लिखा गया है अभिक्रिया, उस अभिक्रिया को हम लोग संकेतों में लिखेंगे। जैसे जिंक को प्रदर्शित करेंगे Zn से, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रदर्शित करेंगे H2SO4 से, और एरो का चिन्ह, और जिंक सल्फेट को प्रदर्शित करेंगे ZnSO4। यह हो गया जिंक सल्फेट। और आगे हम लोग लिख देंगे जो हाइड्रोजन है इसको H2। क्लियर। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि संकेतों में हम प्रदर्शित करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले जो शब्द होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, यदि उनको हम संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उस प्रकार से जो समीकरण प्राप्त होता है, उस समीकरण को हम लोग कहते हैं दोस्त रासायनिक समीकरण। फिर से समझिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, तत्व आदि को यदि संकेतों द्वारा हम प्रदर्शित करें तो जो समीकरण प्राप्त होता है, उस समीकरण को हम लोग कहते हैं दोस्त रासायनिक समीकरण। तो हमने यह देखा रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने का दो तरीका, शब्दों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और रासायनिक समीकरण द्वारा। तो शब्द जो समीकरण होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, और जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिक्रिया को हम उसके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। आइए दोस्त, अब हम यह देखते हैं कि रासायनिक समीकरण है, इसका परिभाषा क्या है। तो इसके परिभाषा को पढ़ते हैं। आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के पदों को। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसको हम लोग रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्त, यदि हम नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है NH3। तो यह एक रासायनिक समीकरण है, और रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करते हैं। क्लियर। यह है रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण के द्वारा ही हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक समीकरण होता है दोस्त, इसमें तत्वों के प्रतीक, जो भी तत्व होते हैं उसका प्रतीक लेते हैं, या अभिकारक और उत्पादों या उत्पाद के रासायनिक सूत्र जैसे में यह अभिकारक है, इसका रासायनिक सूत्र है N2 और H2, तथा उत्पाद है इसका रासायनिक सूत्र है NH3। तो इनके सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था के साथ का मतलब यह, जैसे नाइट्रोजन होता है गैस, हाइड्रोजन होता है गैस, अमोनिया होती है गैस, ये इनकी भौतिक अवस्था है।
ये जब भी लिखे जाएंगे या अपनी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यदि हम तत्वों को लिख रहे हैं तो उनके प्रतीकों को लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो समीकरण तैयार होता है, इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्लियर। और रासायनिक समीकरण द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। दैट्स क्लियर। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी कोई दाब हो या ताप हो या कोई उत्प्रेरक हो, इन लोगों को जब भी लिखना होता है तो जो ये तीर होता है फ्रेंड्स, इस तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। क्लियर। तो यह हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक कोई परिस्थिति है तो उन परिस्थितियों को हम लोग जो एरो का चिन्ह होता है, तीर, इस तीर के ठीक ऊपर या नीचे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो किस प्रकार हम लोग संतुलित करेंगे, वह संतुलित करना होता क्या है। तो फ्रेंड्स, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के पश्चात किसी भी तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर समझिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही उसको हम विनाश कर सकते हैं, यानी नष्ट। अर्थात अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के पश्चात उसमें भाग लेने वाले जो भी अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनका द्रव्यमान एक समान होना चाहिए। फिर से सुनिए, फिर से एक बार समझिए। यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है अर्थात अभिकारक, उसका द्रव्यमान और जो उत्पाद होते हैं उसका द्रव्यमान सेम एक बराबर होता है, यानी उसमें परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आज जब परमाणुओं की संख्या समान होगी तो उसमें जो द्रव्यमान होता है अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के पश्चात वह एक समान बनी रहती हैं। क्लियर। आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम यह कह सकते हैं द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। क्लियर। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अर्थात अभिकारक एवं उसके पश्चात अर्थात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कोई भी अभिक्रिया लिखी गई है तो अभिक्रिया करने से पहले अर्थात अभिकारक और अभिक्रिया करने के पश्चात अर्थात उत्पाद, उनमें जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं उन प्रत्येक तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए वह एक समान होनी चाहिए। यदि एक समान है तब हम उसको कहेंगे, उस समीकरण को, कि वह समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करती है। यानी वह समीकरण रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। ठीक। जैसे में देखिए, यदि हम लोहा को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है Fe3O4 प्लस H2। तो देखने को ये मिला कि जब
आयरन जल के साथ अभिक्रिया किया तो निर्माण किया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें देखने को ये मिल रहा है कि Fe इधर 3 बार है, जबकि इधर कितने बार हैं? 1 बार। तो इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करेंगे। तो दोस्त, जो Fe इधर 3 है, हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe इधर भी 3 हो जाएगा। अब आगे चलने पर देखने पर यह मिला कि जो ऑक्सीजन है वह 4 बार है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है, इसलिए इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है 4 में 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, और इधर है हाइड्रोजन 2, इसलिए इसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन है, वह संतुलित हो गया। तो देखने को ये मिला कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, अर्थात जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, इनमें जो तत्व हैं, इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक समान हो गई। क्लियर? तब इसको हम कह सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित समीकरण है। क्लियर? आई होप कि आप ये सभी जितने भी मैंने आज टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाया आप समझ गए होंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो केमिस्ट्री का मैं लेकर आता रहूँगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।